शास्त्रों से पूछा गया कि किसको जोड़ा जाए और किससे जोड़ा जाए, तो शास्त्रों ने कहा कि अपने शरीर के माध्यम से जो आत्मा है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए, यही असली योग की क्रिया है। सीरध्वज, तुम्हारा चरित्र इस समाज के लिए अनुकरणीय है। वैसे तो मैंने राजाओं को आशीर्वाद देना बंद कर दिया था, लेकिन जब मेरी दृष्टि आपकी ओर जाती है तो मैंने देखता क्या हूं कि आप उन राजाओं से विलग, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल के राजा अपनी राज सत्ता को बचाने के लिए धर्म सत्ता से पृथक हो जाते हैं। ऐसे राजाओं को हमने आशीर्वाद देना बंद कर दिया था, लेकिन आज तुम्हारी ओर दृष्टि जाती है तो ये पवन ग्रंथ भी घोष करता है कि तुम कैसे ओम कि पूरे नर नारी सुभगे सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुम्हारे राज्य की प्रजा कैसी है? ज्ञानी है। जिस राज्य की प्रजा ऐसी हो तो वहां का राजा कैसा होना चाहिए? राजा निश्चित ही बहुत ही बड़ा धर्मज्ञ और महात्मा श्रेणी का होगा। इसलिए मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, ओम कि तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, यदि आए व्यवधान अगर तो उन व्यवधानों से मत डरना। जीवन में अनेक व्यवधान आते हैं और अगर व्यवधानों से आप विचलित हो गए तो आप अपने राज्य की प्रजा को दुख देंगे, क्योंकि आप दुखी तो आपके राज्य की प्रजा दुखी। और शास्त्र उद्घोष करता है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राज्य की प्रजा दुखी हो उस राज्य का राजा कैसा होगा? नरक का अधिकारी होगा। शास्त्रों से पूछा गया कि आखिरकार राजा कैसा होना चाहिए। पूछा गया कि राजा अगर है तो राजा के अंदर कैसे गुण होने चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए। जब शास्त्रों से पूछा गया तो शास्त्रों से ही उत्तर मिला, और उत्तर कैसा मिलता है? ओम कहा गया कि बरसत हर्षत लोग सब, करषत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते धूप भानु सम होय। राजा कैसा होना चाहिए? राजा सूर्य की तरह होना चाहिए, जो कर के रूप में आपसे बहुत कम ले लेकिन उसके फल स्वरूप आपको बहुत सारा दे। राजा ऐसा होना चाहिए। यदि आए व्यवधान अगर तो इन व्यवधानों से मत डरना, जब ऐसा करोगे तुम राजन तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। है आशीष हमारा तुमको, घर बैठे भगवान मिलेंगे। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। बुलाई प्रणामो करावा, प्रणाम करावा। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता को बुलवा करके प्रणाम करवाया। आओ बेटी, दोनों हाथ जोड़ लो और मन कर्म वचन के माध्यम से भगवान श्री परशुराम जी को प्रणाम कर लीजिए। बेटी प्रणाम करो। ये किसके द्वारा प्रणाम कराया जा रहा? ये सर्व वेदमयी, सर्व लोकमयी, ये रूप कुमारी, राजकुमारी, गंधर्व कुमारी, यक्ष कुमारी, नाग कुमारी, देव कुमारी, ये बालिका कौन? सुंदर वस्त्रों से परिपूर्ण, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित ये बालिका हमें साक्षात
मां भगवती की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। मेरा मन जब ऐसी बालिकाओं को देखता है तो मेरा हृदय कहता है कि अगर इस संसार की सभी बालिकाएं ऐसी हो जाएं तो ये धरा वैकुंठ हो जाएगी। अगर सारी बालिकाएं ऐसी हो जाएं तो ये धरा वैकुंठ हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना है ओम कि देवियां देश की जागे जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी, पत्नियां सादगी साध जाए अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मेरे देश में जब जब देवियों ने अपने पतित्व को धारण किया तो कभी मां अनुसुईया बनकर चित्रकूट की पथरीली जमीन से मां गंगा का अवतरण करा दिया, कभी सावित्री बनकर यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। और तो मानस लिखने वाले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मैंने चाखो राम रस पत्नी के उपदेश, मैंने चाखो राम रस पत्नी के उपदेश। अगर मां रत्नावली न होती तो सभी वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का जो ये चिंतन है इस रामचरितमानस के रूप में वो हमें इतना सुगमता से प्राप्त नहीं हुआ होता। अस्तु भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती कौन बालिका चली आ रही, ये मंद मंद मुस्काती छोड़ छाड़ तारों की शोभा, अद्भुत शोभा पाती कौन बालिका चली आ रही, ये मंद मंद मुस्काती। इस बालिका का परिचय जानना चाहता हूं। देवता, एक बार मेरी मिथिला में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया था। अचानक देव ऋषि नारद जी का शुभागमन हुआ। देव ऋषि नारद जी से मैंने पूछा, तब देव ऋषि नारद जी ने उपाय में बतलाया कि राजा जनक, यदि तुम्हारे द्वारा महारानी के समय पुंडरीक क्षेत्र में जाकर के स्वर्ण का हल लेकर हल कर्षण किया जाए तो यह अकाल सुकाल में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने देव ऋषि नारद जी के कथनानुसार पुंडरीक क्षेत्र में गया और हल कर्षण करने लगा, हल कर्षण करने लगा। भगवान एक दिवस मेरी तनिया सीता पूजा का थाल सजा करके इस बालिका का नाम क्या है? ऐसी बालिकाएं दिव्य बालिकाएं होती हैं तभी तो शास्त्रों को कहना पड़ा। भगवान जैसी मेरे द्वारा तो जानकी कहा गया, लेकिन देव ऋषि नारद जी के जब नामकरण करवाया तो उन्होंने सीता बतलाया। सीता, सीता इस बालिका का नाम सीता। जैसी मैं शाम को सुन रहा था आपके द्वारा नारी जट पर कितनी ज्यादा विवेचना की गई और कितना महान बताया गया। वास्तव में नारी का जन्म बालिका से होता है, बालिकाएं होती है तभी वो नारी बनती है। इसलिए हमारा कहना है ओम कि बालिका न होती
न व्यवहार होता, न संसार होता, न कुछ सार होता, अधूरे ही रहते